देखिए क्लाइमेटोलॉजी की इस वीडियो में हम लोग एंटी साइक्लोन्स की बात करेंगे कि एंटी साइक्लोन्स होते क्या हैं, ठीक है। इनका मूवमेंट कैसे होता है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मेजर मेजर, तो वो हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। जैसे कि एंटी साइक्लोन शब्द से विदित होता है कि चक्रवात के विपरीत दिशाएं एवं विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण को प्रतिचक्रवात कहते हैं। ये तो कॉमन सी बात है कि प्रतिचक्रवात का मतलब क्या हुआ कि जो विशेषताएं चक्रवात की होती हैं उसके बिल्कुल उल्टी, ठीक है। उच्च वायुदाब वाले केंद्र से बाहर की ओर चारों दिशाओं में फैलने वाले अपसारी डाइवर्जेंट, ठीक है, वायु परिसंचरण के लिए एंटी साइक्लोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि ये एंटी साइक्लोन वर्ड किसने दिया था? एफ गेफेन ने, ठीक है। ईयर याद होता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाम जरूर याद रखना है कि एंटी साइक्लोन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? एफ गेफेन ने, ठीक है। अब इसमें और साइक्लोन में क्या अंतर होता है? साइक्लोन में तो हमारी चारों दिशाओं से अंदर की तरफ आती हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है साइक्लोन में कि चारों दिशाओं से हवाएं केंद्र की ओर आती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट, है ना। लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि चारों दिशाओं से हवाएं जो होती हैं, ठीक है, वो बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। समझे आप? देखिए मैं आपको इस पेज पे देखिए आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो साइक्लोन वाली कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसमें तो होता है लो प्रेशर, और चारों तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर, ठीक है। तो हमारे हाई से लो की तरफ चलती हैं, आपने यही पढ़ा है साइक्लोन में। लेकिन एंटी साइक्लोन में कंडीशन क्या होती है? जो आपका ये एंटी साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है? बीच में होता है आपका हाई प्रेशर, और चारों तरफ क्या होता है? ये जो बनी हुई समताप रेखाएं, ये चार बाहर होता है लो प्रेशर। तो हाई से लो की तरफ विंड्स चलती हैं, यानी केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। और इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट, ठीक है। ये है दोनों की विशेषताएं अलग अलग। तो आपको साइंटिस्ट का भी नाम याद रखना है, और जो मैंने अभी बेसिक बताया आपको। प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरे हुआ होता है। यह वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता है, ठीक है। वही कॉमन बात है, जिसके सेंटर में वायुदाब यानी एयर प्रेशर हाई होता है, और बाहर की ओर जो एयर प्रेशर वो कम होता है, जिस कारण हवाएं जो होती हैं केंद्र से परिधि की ओर चलती है, मीन्स सेंटर से पेरिफ्री की ओर चलती हैं, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कौन सा है? जो अश्वक्षांश है, 30 से 35 डिग्री वाला जो होता है ना बेल्ट हमारी, 30 से 35 डिग्री वाली हमने जो पढ़ी है, अश्वक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो प्रति चक्रवात जो होते हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाले एरिया में अधिक मिलते हैं, ठीक है। सही बात है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ये देखिए ऊपर डायग्राम भी दिया हुआ है प्रति चक्रवात का। बीच में उच्च वायुदाब है, चारों तरफ देखिए क्या होता है, यहाँ पर बीच में हो गया हाई प्रेशर, चारों तरफ लो प्रेशर होता है, तो विंड हाई से लो की तरफ चल रही है, ठीक है। इसलिए एरो सारे बाहर की तरफ दिखाए हुए हैं, ठीक है। इस पर आइए। परंतु भूमध्य रेखीय भागों में इनकी सर्वदा अभाव होता है, ठीक है। क्यों होता है इनका भूमध्य रेखीय भागों में? इक्वेटर्स पर एंटी साइक्लोन नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इक्वेटर पर क्या होता है? विंड कन्वर्ज होती हैं। देखा है ना आपने, इक्वेटर क्या है? एक तरीके से लो प्रेशर बेल्ट है। वर्ष भर सूर्य के सीधे चमकने की वजह से इक्वेटर पर प्रेशर कैसा रहता है? लो रहता है। हाई टेम्परेचर, प्रेशर लो हो जाता है। तो इक्वेटर पर तो चारों दिशाओं से पवन खिंचती हैं और बारिश होती है, ठीक है। तो वो अलग बात है। लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि चारों दिशाओं से पवन आती नहीं है, पवन तो केंद्र से बाहर की ओर जाती है। तो जब पवन केंद्र से बाहर की ओर जाएगी, ठीक है, तो विंड कैसे ऊपर उठेगी, ठंडी कैसे होगी, और फिर बारिश कैसे होगी, है ना। इस वजह से भूमध्य रेखीय भागों में ये नहीं मिलते जो प्रति चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय में चक्रवातों के विपरीत प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है तथा हवाएं मंद गति से चलती हैं। एंटी साइक्लोन की क्या खासियत है कि इसमें मौसम साफ होता है, बारिश वारिश नहीं होती, और जो विंड्स होती हैं बहुत स्लोली चलती हैं, ठीक है। प्रति चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के प्रतिकूल होती हैं। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, ठीक है। आपने साइक्लोन में इसका उल्टा पढ़ा होगा। साइक्लोन में एंटी क्लॉकवाइज होती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती हैं, ठीक है। लेकिन एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स होती हैं वो क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, ठीक है। ये रूल होता है एंटी साइक्लोन्स का। इसके साथ मौसम साफ तथा शुष्क रहता है, इस कारण प्रति चक्रवात को मौसम रहित परिघटना, वेदरलेस फिनोमिनन कहा जाता है।
तो प्रति चक्रवात को अगर जो क्वेश्चन आपसे कथन कारण में पूछने लगे कि क्या कारण है कि प्रति चक्रवात को वेदरलेस फिनोमिनन कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदरलेस फिनोमिनन मीन्स कोई घटना ऐसी घट ही नहीं रही, ना बारिश हो रही, ना हवाएं ऊपर उठ रही, है ना? क्योंकि क्यों नहीं उठ रही? क्योंकि हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं। जब केंद्र से बाहर की ओर फैल गई, इधर उधर फैल गई, तो इकट्ठी कहाँ होंगी? कहीं भी नहीं होंगी। इस वजह से हवाएं ऊपर नहीं उठती, बादल नहीं बनते और बारिश नहीं होती, जिस वजह से प्रति चक्रवात वेदरलेस फिनोमिनन कहे जाते हैं। ठीक है, वजह क्या है कि मौसम साफ रहता है, ड्राई रहता है, तो बस इसलिए वेदरलेस है, कोई वेदर ही नहीं बन पा रहा। अब इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम लोग प्रति चक्रवात की। पहला पॉइंट देखिए, इनका आकार प्राय गोलाकार होता है। प्राय मीन्स कभी कभी, ठीक है, मतलब ज्यादातर, सॉरी, इनका आकार जो है वो ज्यादातर गोलाकार होता है। गोलाकार मीन्स कैसे क्या कहा जा रहा है, देखिए ऐसे, जैसे ये एक एंटी साइक्लोन का जो मैं डायग्राम बताऊं, तो बीच में आपका हो गया हाई प्रेशर, और चारों तरफ ये ऐसे ऐसे, जैसे ये देखो, ये ऐसे होते हैं, गोलाकार है ना प्रॉपर। लेकिन आपने साइक्लोन्स कैसे पढ़े हैं? साइक्लोन देखो आपने ऐसे पढ़े होंगे, वो ऐसे थोड़े ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे करके। तो ये फर्क होता है। एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं ये प्राय कैसे होते हैं, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है कि जो समदाब रेखाएं होती हैं, देखिए सर्कल सर्कल से क्या है, समदाब रेखाएं हैं। एंटी साइक्लोन में प्राय मीन्स मैक्सिममली गोलाकार होती हैं, ठीक है। लेकिन साइक्लोन्स में परफेक्टली ऐसी होती हैं, इलिप्टिकल होती हैं, अंडाकार जो होती हैं, ये साइक्लोन्स में होती हैं। और एंटी साइक्लोन्स में प्राय गोलाकार होती हैं। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, परंतु कभी कभी ये वी आकार में भी मिलती हैं। वी आकार मीन्स कैसा होता है, देखिए हल्का सा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी बन रही है, नीचे से वी आकार बन रही है ना। तो ये प्राय कभी कभी वी आकार की शेप में भी मिलते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है, तथा केंद्र तथा परिधि के वायुदाब में अंतर 10 से 20 एमबी, एमबी मीन्स मिली बार, ठीक है। ये कभी कभी 35 एमबी तक होता है। यानी ये बात कहना क्या चाह रहे हैं कि सेंटर से बाहर की ओर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, यानी वायुदाब की प्रवणता, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कितना डिफरेंस आ रहा है एक समदाब रेखा और दो समदाब रेखाओं के बीच में, कितना डिफरेंस आ रहा है, उसे ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, देखिए इस पेज पर मैं आपको समझाता हूँ ग्रेडियंट का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए ये एक एंटी साइक्लोन आपके सामने, बीच में आपका हाई प्रेशर है, चारों तरफ आपका कैसा होगा, लो प्रेशर, है ना। तभी तो हमारे केंद्र से बाहर की ओर जाएंगी, और ये हमारी देखिए ऐसे बाहर जा रही हैं केंद्र से, हाई से लो चलती है ना मिनट्स। ये भी लो प्रेशर है, ये भी लो प्रेशर, ये भी लो प्रेशर है। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइंस हैं, पेन की टिप को देखिए, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, इन पर प्रेशर का कितना ज्यादा भार पड़ रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 25, और यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 5, ठीक है। तो अब देखिए सिर्फ 5 5 या 10 10 का अंतर आ रहा है, ठीक है इसमें। तो प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा कम होगा, हवाएं जो होती हैं वो उतनी धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं। यानी केंद्र से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो विंड्स आएंगी वो बहुत धीरे धीरे आएंगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम है, 5 5 का अंतर आ रहा है सब में। अगर जो ग्रेडियंट ऐसा होता कि बीच में 5 है, अगली वाली लाइन में सीधा 25 है, उससे अगली लाइन में 55 है, उससे अगली लाइन में सीधा 100 जा रहा है, तो देखो कितना कितना अंतर बढ़ रहा है। तो हवाएं फिर तेजी से अंदर से बाहर की ओर आती। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा ग्रेडियंट अंदर से बाहर की ओर होगा, उतना ही तेजी हवाएं केंद्र से बाहर की ओर झपटेंगी, और जितना कम होगा उतनी स्लो आएंगी, ठीक है। आकार में प्रति चक्रवात चक्रवात की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। इनका व्यास चक्रवात की अपेक्षा 75% अधिक बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो चक्रवात होते हैं वो लिमिटेड एरिया में क्यों होते हैं, उनका साइज छोटा क्यों होता है? क्योंकि हवाएं आई, कन्वर्ज हुई, ऊपर उठी, ठंडी हुई, बादल बने और बारिश हुई, ठीक है। तो इसलिए उसका एरिया थोड़ा छोटा होता है। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है कि हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर देखें तो केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो कितनी दूर तक फैला हुआ है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप प्रति चक्रवात का। इसलिए कहा गया है कि ये कंपैरेटिवली कितना परसेंट ज्यादा एरिया होता है इनका, 75%, ठीक है। ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट पर आइए। प्रति चक्रवात यद्यपि चक्रवात के पीछे ही चलते हैं, परंतु इनके मार्ग एवं दिशा में निश्चितता नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि ये एक रूल बना हुआ है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा होता है कि चक्रवात तो 24 घंटे एक्टिव नहीं रह सकता, ठीक है। 24 घंटे इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं कई कई दिन तक, मतलब 10 10 दिन तक चक्रवात ही चल रहा है। चक्रवात एक हफ्ता, मैक्सिमम एक हफ्ते तक रह सकता है, 5 दिन तक रह सकता है, 2 3 दिन तक रह सकता है ना। लेकिन जैसे ही चक्रवात गया तो उसके बाद कौन सी कंडीशन आती है, एंटी साइक्लोन की आती है, तभी तो मौसम साफ होता है। अभी आपने पीछे पढ़ा है ना कि एंटी साइक्लोन की क्या विशेषता है, मौसम का साफ होना। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखिए, मौसम साफ एवं शुष्कता। तो ये एंटी साइक्लोन की विशेषता है। जैसे ही साइक्लोन गुजरता है
जिसमें मौसम साफ नहीं होता, बारिश हो रही होती है, तो उसके बाद क्या आता है आपका, एंटी साइक्लोन आता है उसके पीछे पीछे। ठीक है, ये याद रखना आप। आगे देखिए, प्रति चक्रवात प्रति घंटे 30 से 50 किलोमीटर की चाल से आगे बढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि कभी कभी कई दिन तक एक ही स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि बहुत बहुत टाइम तक एंटी साइक्लोन एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में स्टेबल हो रखा है, जिस वजह से वहां पर मौसम साफ है और बारिश नहीं हो रही। ठीक है, ये इसकी 3 विशेषताएं थी मेजर। अब हम आगे की ओर देख लेते हैं एक बार। 4th पॉइंट पर आइए। केंद्र में उच्च दाब के कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल मीन्स क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, आप अपनी आंखों के सामने घड़ी रखिए, आपको पता चल जाएगा जिस डायरेक्शन में उसका सेकंड वाली सुई चल रही है वो तो हो जाएगा आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, और अगर जो ये सुई उल्टी चलने लगे, ठीक है, सेकंड की, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में। ये है एंटी साइक्लोन की। केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिस कारणवश मौसम साफ होता है तथा वर्षा की संभावना नहीं होती। देखिए कितनी यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है कि एंटी साइक्लोन्स में मौसम साफ क्यों होता है, क्यों बारिश नहीं होती, क्योंकि हवाएं जो होती हैं ऊपर से नीचे उतरती हैं। जब हवाएं ऊपर से नीचे उतरेंगी तो लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर इकट्ठी होती होती कैसा प्रेशर बनाने शुरू कर देती हैं, वो हाई प्रेशर बना देती हैं। और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो प्रेशर लो बन जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा 5th पॉइंट के, कि जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो प्रेशर लो बनता है। ठीक है, हवाएं कन्वर्ज होती हैं और रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हवा ऊपर से नीचे उतरती है तो लेयर बाय लेयर इकट्ठी होती होती हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसके कारण हवा ऊपर तो उठ ही नहीं रही, नीचे बैठ रही है। नीचे बैठती हुई हवा का प्रेशर हाई हुआ और फिर मौसम जो होता है वो साफ हो जाता है। हाँ, ठीक है, बादल बनेगा ही नहीं जब ऊपर नहीं उठेगी हवा, तो बारिश भी नहीं होगी। 6 पॉइंट पर आइए। प्रति चक्रवात का तापमान मौसम वायु राशि के स्वभाव एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। ग्रीष्मकाल में उष्ण वायु राशि के बनने के कारण तापमान ऊंचा तथा जाड़े में ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान नीचा हो जाता है। ये तो एक बेसिक सा पॉइंट है। ठीक है, प्रति चक्रवात में वाताग्र नहीं बनते। एक बात का याद रखना, एंटी साइक्लोन्स में फ्रंट्स नहीं बनते कभी भी। ठीक है, परंतु कभी कभी दो प्रति चक्रवात की सम्मिलन रेखा के सारे निम्न दाब के गर्त में वाताग्र का निर्माण हो जाता है। देखिए, प्रति चक्रवात में वाताग्र नहीं बनते, मीन्स फ्रंट्स नहीं बनते कि कोल्ड फ्रंट आया, हॉट फ्रंट आया, आपस में मिले और एंटी साइक्लोन बन गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये कंडीशन जरूर होती है कि दो प्रति चक्रवात अगर जो आपस में मिलने वाले हैं, ठीक है, मीन्स आपस में कहीं उनके टच होने वाले हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं लो प्रेशर हल्का सा बन जाता है। ठीक है, लिखा ना यहाँ पर, निम्न दाब के गर्त ट्रफ में वाताग्र का निर्माण हो जाता है, जहां पर दो एंटी साइक्लोन आपस में मिलने की कंडीशन में होते हैं। लेकिन ये कभी कभी का लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको फिक्स मान के चलेंगे कि ऐसा होता ही है कि बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये कंडीशन क्या होगी कि जब दो प्रति चक्रवात किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ऐसा होता है कि उनके मिलने वाले पॉइंट पर क्या है, निम्न दाब का गर्त यानी ट्रफ। गर्त तो आप समझते हैं क्या होता है, निम्न दाब का गर्त बन जाता है। ठीक है, और वहां पर एक वाताग्र बन जाता है कि चलो दो चक्रवात मिले हैं तो बीच में फ्रंट बन गया, लेकिन वैसे इनमें फ्रंट नहीं बनते। ठीक है, इस तरह से दो प्रतिचक्रवात के प्रतिच्छेदन यानी दो प्रतिचक्रवात जहां मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, के सहारे जो भी वाताग्र बनेगा, ठीक है, उसकी दिशा उत्तर दक्षिण होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है उसकी डायरेक्शन। ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती है जब दो प्रतिचक्रवात आपस में मिलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, देशांतरीय वाताग्र यानी लॉन्गिट्यूडनल फ्रंट। कोई आपसे पूछे कि देशांतरीय वाताग्र की कंडीशन किस में है, तो वो एंटी साइक्लोन में बनती है जब दो प्रति चक्रवात आपस में मिलते हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जहां वो मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक वाताग्र का निर्माण होता है जिसे देशांतरीय वाताग्र कहते हैं। आमतौर पर वैसे प्रति चक्रवात में वाताग्र नहीं बनते। ठीक है, क्यों नहीं बनते आप जानते हैं। वाताग्र बनने के लिए क्या होता है, एक हॉट विंड की जरूरत होती है, कोल्ड विंड की जरूरत होती है, तभी तो फ्रंट बनता है। लेकिन एंटी साइक्लोन में तो केंद्र से बाहर की ओर जा रही होती है हवाएं, तो कैसे फिर मिल जाएंगी वो। लेकिन स्पेशल कंडीशन में इंटरसेक्शन इनका हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति चक्रवात में वायु प्रणाली, मीन्स एयर विंड का सर्कुलेशन कैसे होता है। प्रति चक्रवात में दाब प्रवणता के क्षीण होने के कारण, वही मैंने बताया ना प्रेशर ग्रेडियंट, एक जो सर्कल है बीच में उसमें अगर जो जितने भी एमबी का प्रेशर है और जो दूसरा सर्कल है उसमें जो भी एमबी का प्रेशर है, अगर जो उसमें अंतर ज्यादा नहीं है, बहुत कम अंतर है 5-10 एमबी का ही, तो दाब प्रवणता क्षीण मानी जाती है, लो मानी जाती है। और अगर जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो दाब प्रवणता बहुत हाई मानी जाती है, और हाई दाब प्रवणता मीन्स तेजी से विंड्स फ्लो करेंगी। तो प्रति चक्रवात में दाब प्रवणता के क्षीण मीन्स कमजोर होने के कारण, इट मीन्स क्या बात है कि
जो समदाब रेखाएं हैं प्रति चक्रवात में, सर्कल वाली हैं, उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्षीण होने के कारण वायु प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, बहुत धीरे धीरे फ्लो करेंगे इवेंट्स। मुख्य रूप से वायु की सामान्य प्रणाली अपसारी डाइवर्जेंट होती है। आप जानते हैं प्रति चक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं, इसलिए कैसा होता है, डाइवर्जेंस होता है, जिसके अंतर्गत हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात पूर्व दिशा में चलने वाले, यानी वो प्रति चक्रवात जो पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, ठीक है, उनके आगे वाले भाग में हवाओं की दिशा कैसी होती है, पश्चिमी। प्रति चक्रवात जो पूर्व दिशाओं में चलते हैं, ठीक है, उनके आगे वाले भाग में हवा की दिशा पश्चिमी होती है, ठीक है, तथा उनकी गति कुछ अधिक होती है, ठीक है। जबकि प्रति चक्रवात के पृष्ठभाग मीन्स बोलते हैं ना अग्र और पृष्ठ में पिछला, ठीक है, भाग में हवा की दिशा जो होती है वो पूर्वी होती है तथा मंद होती है। ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी है कि प्रति चक्रवात जो पूर्वी दिशा में चलने वाले होते हैं, उनके अग्र भाग में हवा की दिशा जो पश्चिमी होती है और गति तेज होती है, लेकिन पृष्ठ भाग में, पिछले भाग में हवा की दिशा पूर्वी होती है और मंद गति की होती है, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि प्रति चक्रवात में विंड की डायरेक्शन कैसी है नदन सदन में, ठीक है, उनकी एक दो विशेषताएं कैसी होती हैं प्रति चक्रवात की। और प्रति चक्रवात की मतलब एक तरीके से क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है कि प्रति चक्रवात में हमेशा मौसम साफ होता है, बारिश नहीं होती है, हवाएं ऊपर नहीं उठती, जिस वजह से ना बादल बनते, ठीक है, और बारिश भी नहीं होती। प्रति चक्रवात में हवाएं लेयर बाय लेयर नीचे बैठती रहती हैं, जिससे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, और इसी हाई प्रेशर की वजह से हवाएं केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर से पेरिफेरी की ओर चलती हैं, ठीक है। ओके।